जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, यानी कि पुरुष जनन तंत्र के बारे में। एग्जाम्पल में आप ये समझे या एग्ज़ाम्स में आपके ये पूछा जाता है अक्सर नीट या बोर्ड के एग्ज़ाम में कि जो मुख्य अंग होता है मेल का वो क्या होता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या जवाब देते हैं, वेस्ट डिफरेंस नामक नस या टेस्टिस या फिर पेनिस। तो ये सारे के सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल आशीर्वाद जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं रोज़ स्टडी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, आप उसे देख पाएँ, ठीक है, समझ पाएँ। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि पुरुष जनन तंत्र के बारे में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइस सबसे पहला सवाल कि जो पुरुष का जनन तंत्र होता है मुख्य, वो क्या होता है, तो याद रहे टेस्टिस होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, टेस्टिस होता है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस की संख्या समझेंगे। सबसे पहले ये टेस्टिस हो गया, ठीक है, और टेस्टिस की कितनी संख्या होती है, तो याद रहे टेस्टिस की संख्या 2 होती है। संख्या क्या पे लिखेंगे सबसे पहले, तो टेस्टिस की संख्या कितनी हो जाएगी गाइस, 2, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको इसमें फिगर में देख पा रहे हैं। और टेस्टिस 2 नस, ठीक है ना, ये नस है, इसको हम नाम देंगे वेस डिफरेंस, ठीक है गाइस, इसका नाम क्या है, वेस डिफरेंस, VAC, वेस डिफरेंस। तो जो मेल का टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को हिंदी में हम वृषण कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेस्टिस, ठीक है ना, और ये वृषण होता है, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, इसे वृषण कहते हैं, याद रहे। और टेस्टिस की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और टेस्टिस 2 नस द्वारा जुड़ा रहता है, याद रहे, उन नस को हम कहते हैं वेस डिफरेंस। क्या कहते हैं, वेस डिफरेंस। और ये नस जहाँ मिलती है, ठीक है ना, वहीं पे किससे मिलती है भाई, ये पेनिस से मिलती है, ठीक है ना। 2 नस जोड़ती है किसको, जहाँ खत्म होती है पेनिस, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, पेनिस, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ें मुख्य रूप से है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये बहुत ही इजी है, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप इंटरटेन करते हुए याद कर सकते हैं। क्या, तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य अंग क्या होता है वो पुरुष जनन तंत्र में, तो याद रखिएगा टेस्टिस का संख्या कितना, 2। टेस्टिस किससे जुड़ा रहता है, तो भाई 2 एक नस से जुड़ा रहता है, वेस डिफरेंस नामक नस, ठीक है, और वो किससे जुड़ता है, नस आगे जाकर के पेनिस से जुड़ता है। अब याद रखिएगा कि टेस्टिस के ऊपर एक परत होती है, ठीक है ना, टेस्टिस के ऊपर एक परत होती है जिसे हम कहते हैं एपिडिडमिस। क्या कहेंगे गाइस, एपिडिडमिस कहेंगे। और एक बात ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन नीट और बोर्ड में पूछा जा सकता है, कई बार तो ये पूछा भी गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि एपिडिडमिस का वर्क क्या होता है ना, व्हाट इज वर्क ऑफ एपिडिडमिस। एपिडिडमिस को हिंदी में कहते हैं अधिवृषण। क्या कहेंगे, अधिवृषण कहेंगे, ठीक है। ये क्या करता है कि टेस्टिस को सेफ्टी प्रदान करता है, ठीक है ना, टेस्टिस को, वृषण को बचाए रखता है, ऊपर से ये कवर का काम करता है, ठीक है ना, लेयर का काम करता है। तो एपिडिडमिस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पेनिस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए पेनिस की मुख्य रूप से 2 ही वर्क है, ठीक है, पेनिस का मुख्य रूप से 2 काम है, ठीक है। एक, टेस्टिस में बने हुए स्पर्म को वेस डिफरेंस नामक नस से पेनिस में पहुंचा देना, ठीक है, ना, स्पर्म याद रहे, स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है ना, शुक्राणु। ओके गाइस, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो टेस्टिस होता है वो क्या बनाता है, तो याद रहे टेस्टिस स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है, ठीक है। और शुक्राणु बनाने के बाद जो वेस डिफरेंस नामक नस है उससे ये कहाँ पहुँचाता है, याद रहे
पेनिस में पहुंचाता है। अब यहाँ से वेस डिफरेंस नामक नस का काम खत्म, ठीक है। अब पेनिस का काम है उसे वेजाइना के थ्रू महिला के यूट्रस में इंजेक्ट करना। ऑलराइट, तो ध्यान से समझेंगे कि जो मेल का पेनिस होता है वो दो ही के काम आता है। नंबर 1 पेशाब करने के काम, ठीक है ना, पेशाब करने का काम आता है। नंबर 2 स्पर्म को, ठीक है ना, महिला के यूट्रस में यानी वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंजेक्ट करने का काम आता है। तो पेनिस सिर्फ दो ही काम होता है उसका, पेनिस का, ठीक है। नंबर 1 पेशाब करना और नंबर दूसरा स्पर्म को कहाँ छोड़ना है, महिला के वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंजेक्ट करना। ऑलराइट, ध्यान से समझ लीजिए इतने सारी चीज़ें। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है नीट और बोर्ड में गाइस, वो यह कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो वेस्कोटॉमी कहते हैं। याद रहे, यहाँ पे एक नोट आउट आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं। तो याद रहे उसे हम कहते हैं वेस्कोटॉमी, ठीक है ना, वेस्कोटॉमी कहते हैं, ठीक है ना। और यही फीमेल में पूछेगा तो याद रहे। अब वेस्कोटॉमी में क्या होता है, फीमेल के बाद में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब पूछेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पुरुष का नसबंदी होता है उसमें क्या होता है। तो याद रहे ये वेस डिफरेंस नामक जो नस है ना, इसी को कट आउट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। तो याद रहे जब इसे काट दिया जाएगा, ठीक है ना, तो स्पर्म तो बन रहा है टेस्टिस में, लेकिन वो पेनिस तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रही है बात। तो यही होता है वेस्कोटॉमी। और यही फीमेल में, तो फीमेल में कोई नस नहीं होता है, वो ट्यूब होता है, ठीक है ना। तो उसको यानी स्त्री नसबंदी को, महिला की नसबंदी को हम क्या बोलेंगे, ट्यूबेकोटॉमी, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, वेस्कोटॉमी, और इसको ट्यूबेकोटॉमी। चलिए वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। 2-3 चीज़ें नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। टेस्टिस क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस क्या होता है, पेनिस क्या होता है, टेटिस क्या बनाता है, एपिडिडमिस क्या होता है ना, पेनिस के कितने काम होते हैं, या एपिडिडमिस का क्या वर्क होता है, क्या रोल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए मुख्य रूप से जो काम है ना, आप ये टेस्टिस का समझिए, सारा रोल इसका क्या काम है, कुछ नहीं, पेशाब करने का काम आएगा और यूरिन मतलब स्पर्म को इंजेक्ट करने का काम आता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छी तथा बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।